दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृ को समर्पित पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। पितृपक्ष भागवत पूर्णिमा पे प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष सितंबर को प्रारंभ हो गए हैं, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि शांत पक्ष में पितृ लोक से किसी न किसी रूप में अपने सज्जनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और सज्जनों के द्वारा भोजन व भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त नहीं करते, जिनके पितृ तत्व और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद और कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में गरीबी और दृढ़ता छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग दोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितृ को शांत तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पितृ को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितृ आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से यह काम करेंगे तो आपके पितृ आपके हर दुख दर्द तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको मालामाल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट जरूर ही करें, जिससे सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आपको पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान जरूर ही करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितृ को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की ताश ही ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितृ को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण काफी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पित्तों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जव और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को प्याज अन्न कहा जाता है। प्याज अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग माना गया है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का यह उपाय आपको दोपहर के ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती हैं। मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश में शांत को पितृ सही तरह से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का उपाय हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितृ तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितृ को भोग लगा से पहले यानी कि दोपहर के समय पितृ को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा जरूर ही पहने। कुशा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा की घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशात कम करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितृ को भोग लगाने के लिए खीर बनानी जी। हाँ दोस्तों, खीर साथ में बनाई जाती है। पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें प्याज अन्न कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी तरह से प्याज अन्न खीर को भी कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृपक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी लगाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद अब आप गाय के गोबर का एक उपला लें। इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख लें। अब सुलहुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास ही खीर पूरी रखें और एक गिलास पानी भी जरूर ही रखें। अब आप उपले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें। उसे जलाए। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़े यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पूरी का तोड़कर भी आप अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करते रहे। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े करें और पूड़ी के ऊपर खीर डाल दें और जल के छींटे भी आप पूड़ी और खीर पर लगा दें। अब आप ये पूड़ी और खीर को पितरों के भोग के लिए अपने घर की छत पर रखें। ये भोग गौओं के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। इसी वजह से गौ माता को भोजन हर में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितृ का रूप कौवों को बताया गया है।
मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। वही यम का ये संदेश वाहक भी कौवों को माना गया है। पितृपक्ष के दौरान साथ में भोजन का एक अंश कौवों को जरूर ही देना चाहिए। कौवों को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौव आपके साथ के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ से प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि भोजन कौवे ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं तो वह सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितृ को हासिल होता है। श्वानिया कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूरी बनाकर गौ माता को कौवों को और कुत्तों को जरूर ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति जो वाकई गरीबी में रह रहे हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है, आप उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान जरूर ही करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर चावल, गेहूं, दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितृ के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी कि वह कभी भी छीन नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितृ को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ होते हैं, परंतु ध्यान रखें दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुएं दान करें वे सभी अपने पितृ के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हों और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का यह छोटा सा उपाय करने से पितृ की कृपा हासिल होती है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ के से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितृ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ के आशीर्वाद से पितृ दोष और कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैभव पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितृ का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का यह छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें